हेलो फ्रेंड्स, एंजल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखंड भारत के बारे में। हाँ, अखंड भारत कैसे बना था, उसके बाद उसका कैसे विभाजन हुआ, उसके कैसे टुकड़े हुए, और उसके बाद में जब अंग्रेज आए, उन लोगों ने वापिस जब हमें स्वतंत्रता दी, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से जो सभी रियासतों को जोड़ा, वो कैसे जोड़ा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उसके पहले प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आगे की आपको रोचक जानकारियां मैं आपको देता रहूं। तो दोस्तों, जैसे अखंड भारत की बात किया, तो सबसे पहले अखंड भारत का जो निर्माण है वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हाँ, जबकि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था पोरस के ऊपर, उस समय पोरस का ये सपना था और चाणक्य का ये सपना था कि अखंड भारत का निर्माण हो, परंतु पोरस ने ये पोरस से ये निर्माण नहीं हो पाया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने आचार्य चाणक्य की सहायता से अखंड भारत का निर्माण किया। उस समय लगभग ईरान से लेकर अफगानिस्तान, अभी जो पाकिस्तान का एरिया है, नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ, और इधर म्यांमार, ये सभी यानी कि थाईलैंड, वियतनाम से लेकर यहाँ तक यानी कि उन लोगों ने अपना साम्राज्य फैलाया था। और यह मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। दोस्तों, उसके बाद में अभी तक कुल 24 देश हमारे अखंड भारत से अलग हो चुके हैं। हाँ, और यह हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और हमारे अखंड भारत के सबसे पहले सम्राट थे। हाँ, जिन्होंने पूरे भारत को, छोटी छोटी रियासतों को, छोटे छोटे जनपदों को इकट्ठा किया और एक में मिलाया, एक छत्र में लाए और अखंड भारत का निर्माण किया दोस्तों। और इनका साथ दिया आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में, हाँ, क्योंकि उन्होंने भी सर्व कसम खाई थी कि धनानंद से हमें जो है अपने राष्ट्र को बचाना है। वह एक दीमक की तरह पूरे भारत को खाए जा रहा है। इस तरह से अखंड भारत का निर्माण हुआ था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इसका विभाजन भी होता गया। वैसे तो जब यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके बेटे बिंदुसार आए, उन्होंने यानी कोई विस्तार नहीं किया, पर जो भी हमारी सीमाएं थी उनको कम नहीं होने दिया। परंतु उसके बाद में जब सम्राट अशोका हुए, यानी कि बिंदुसार के पुत्र, तब उन्होंने अपनी सीमाएं बहुत बढ़ा दी। और उसके बाद में चोल साम्राज्य आया, तो उन्होंने तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, वहाँ तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी। इस तरह से हमारा अखंड भारत बहुत बड़ा है, जिसका यानी कि मैं पूरा विवरण अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। दोस्तों, अखंड भारत का जो श्रेय हो जाता है पूरा बनाने का, वह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट और आचार्य चाणक्य के ऊपर जाता है। और दूसरी बार जब अंग्रेजों से विभाजन हुआ, तब जो छोटी छोटी 565 रियासतें थी, उनको एक छत्र में लाने के लिए हमारे जो आयरन मैन कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने यानी कि भारत की संरचना की। पर इस भारत को हम अखंड भारत नहीं कह सकते हैं। लोग अभी यह कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की रचना की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की रचना नहीं की। उन्होंने भारत की जो रियासतें थी उनको मिलाया, बचे हुए भारत की रियासतों को मिलाया और एक किया। और उस समय भी पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग हो ही गए, तो अखंड भारत की रचना हुई ही नहीं। और अलग अलग समय पर अलग अलग देश इसमें से अलग हुए, जिसमें मुख्यतः अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य कई सारे देश शामिल हैं। दोस्तों, जो हमारा अखंड भारत था, उसमें से कुल
अलग अलग समय पर 24 अलग अलग देश जो हैं हमारे से अलग हुए हैं, जो कि अगर अखंड भारत बनाना है तो उन सबको मिलाना होगा। जैसे कि अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया है और हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया है। तो यह बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि कैसे बना अखंड भारत यह तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत किया और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किया, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े और अखंड भारत की संरचना किया। और अखंड भारत कोई एक छोटा सा देश नहीं है, यह बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, यानी उपमहाद्वीप, महाद्वीप तो नहीं कह सकते, उपमहाद्वीप है, जिसे हम जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे अखंड भारत में से जो 24 देश अलग हुए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। कब अलग हुए, किस सन में अलग हुए, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि यह पूरा लगभग 3500 साल पुराना इतिहास है दोस्तों। और अखंड भारत का निर्माण जरूरी है, जितना हो सके उतना ज़्यादा, यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हमें मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, सहकार देना चाहिए और पूरे अखंड भारत को सनातन धर्म में परिवर्तन करना चाहिए और पूरे अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलवाने में भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। जैसे कि आप देख रहे हैं अखंड भारत और अभी के भारत में क्या फैसला है, यह भी आप देखिए दोस्तों। और आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, धन्यवाद चैनल के लिए।